हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात किया बात की चिंता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय 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 बजरंगबली, ओ जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसका फल देगी। सीता
देखते ही पल भर में, देखते ही पल भर में, देखते ही पल भर में, अब सोने की हंसा जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। राम जानकी बैठे हैं जानकी बैठे हैं तेरे सीने में, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो उमापति महादेव की जय करो वीर बजरंगी हर हर महादेव। चतुर्वदनो ब्रह्मा प्रभो हरि अवालोचनो शंभो भगवान बादरायण रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सुन्दरे कृतञ्जा शनिवारो सदा विमुक्तिसा राधा नाम की माला से ये जीवन सुध हो कि राधा तू बड़वादिनी कौन तपस्या की दीन लोक तारुण दयन ओ तेरे आधीन। वृंदावन सोवन नंदग्राम सोगरा बंसी वट सो वट नहीं राधा नाम सोना राधा नाम सोना। राधा मेरी भावनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री
भावन मेवा। जग रोता रोता है, मैं तो गुण गाऊं। हे राधा रमण दे चरणों में नित आऊं। ना भूल करो ना आलस करो, ना कोई करो मैं चाकरी। इस जीवन का एक ही दे दर्शन आँख में आ। जीना और किस काम का, जीवन तो जंजाल है। जो नारायण सुमरे हरि, इस जग में माला बोलास्तो शंकर भगवान की। जगत जननी जानकी महामाया की। पार्वती नंदिनी जगत जगदम्बा माँ पार्वती मैया की। श्री शिव महापुराण की। सूरज कुंड मंदिर की। सूरज कुंड मंदिर में सभी विग्रह स्वरूप परमात्माओं की। सूरज कुंड मंदिर सभा की जय। मंदिर पुजारी वंदों की जय। राधा सखी मंडली की जय। भजन संगीतकारों की जय। समस्त कथा श्रोता गणों की जय। जो आ गए उनकी विजय, और जो नहीं आए उनकी विजय। बोल शंकर भगवान की जय। आइए एक बार भगवान नाम उच्चारण करने के पश्चात आज के जो हमारे इस पावन त्रिवेणी की ओर, तीन नाम त्रिवेणी है। तीन नाम किसके हैं? त्रिवेणी के, गंगा यमुना और सरस्वती। वैसे ही आज हमारा तीसरे दिन का ही कथा संगम हो रहा है। इस ज्ञान रूपी कथा में हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के जो हमारे यजमान हैं उनका नाम ही बड़ा सुंदर है, सुमन मोगिया। सुमन माने फूल है, वो फूल की तरह है। और उनका समस्त परिवार, इनकी समस्त मनोकामनाएं बच्चों को सद्बुद्धि सद्भावनाएं कारोबार से दिन मेरा जगुने उन्नति लोग करें। दूसरे यजमान हमारे रविंदर जी हैं, इनकी धर्म पत्नी सुशील कुमारी जी, इनके घरों में सुख समृद्धि रहे, कीर्ति संतान की वृद्धि हो है। दिन दुनी रात चौगनी ये लोग भगवान आस्तोष शंकर की कृपा से करें। तीसरे यजमान आज दिन भी 3 है, तीसरा है वो यजमान भी 3 ही है, हैं? हाँ। संजय शर्मा जी
इनकी धर्म पत्नी श्री सुमन शर्मा जी, समस्त परिवार की सुख समृद्धि यश कीर्ति धन धान्य की कामना भगवान आशुतोष शंकर भगवान से, माँ पार्वती जी से करते हैं। और हमारे अरुण डोगरा जी अस्वस्थ हैं, जो अस्पताल में दाखिल हैं, उनके लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती उनके जीवन में पुनः सुख की ज्योत और आरोग्यता की कामना भगवान शंकर से करते हैं। रोगानुशेषा नपहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान रुष्टा। माँ जगत जननी जगदम्बा उनको रोग मुक्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करते हैं। आज गोविंदे बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो। राधा अच्युताय नमो नमः। क्या लगता है? कंस मेरा मामा लगता है और कंस अत्याचारी है। ये सब कथा आपको पता है कि देवकी के अष्टम गर्भ से पैदा होगा काल, तो कंस मेरी माँ को वहीं पर मारने के लिए उद्यत हो गया था। भगवान कह रहे हैं तो भगवान जब वैकुंठ लोक चले गए, सारा द्वापर का कृत्य पूरा हुआ। नारायण स्वरूप में वैकुंठ में बैठ करके नारायण और नारद जी इस कलयुग के बारे में विचार कर रहे हैं कि घोरो कीरीना कीरीना कलयुग प्रधास्यते। नारद जी कह रहे हैं हे प्रभु, कलयुग के आने के बाद धरा पर जो मानव का जीवन है वो किस तरह चल रहा होगा। भगवान नारायण कह रहे हैं कि कलयुग का अभी पहला ही चरण आरंभ हुआ और नारद तुम्हें इतनी चिंता संसार की होने लग गई। पहले चरण में
नारद जी कहते हैं महाराज, जब तक हमें रोग सहने की शक्ति ना हो तब तक अगर रोग शुरुआत में आता है तो रोगी बड़ा घबरा जाता है, लेकिन जब रोग सहने की शक्ति और इसकी दवाई के बारे में रोगी जान लेता है और कोई अच्छा खासा उसे वैद्य मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, तो निर्भय होकर जाता है महाराज मेरे को वही तकलीफ। और आप दिल्ली किसी रिश्तेदार को फोन करेंगे, कथा बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको क्या कहेंगे? वो एक ही बात कहेंगे, कोई वीडियो है आपके पास, हमारे लिए भेज दो। अच्छाई का प्रमाण देखने के लिए क्या मांगते हैं लोग? उसका प्रमाण मांगते हैं। ये कहाँ लिखी है बात, किसने कही है बात? तो उस प्रमाण को देखने के लिए भगवान ने कहा नारद तुम स्वयं चले जाओ पृथ्वी पर। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए तो नारद जी ने देखा क्या महाराज बड़ा बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? बारको यस्य कोटि भूषणाच ब्राह्मणा तस्य लालची स्त्रीणां परा प्रिये पुरुषाणां गतिर्वीरया। माने जो ब्राह्मण है वो अपना नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं, संध्या बंधन वेद पाठ वो सब भूल चुके हैं। बोला ब्राह्मणों से लोग चाकरी करा रहे हैं, चाकरी मानी गुलामी। बोला जो बनिया है वो धन के लालच में इतना डूब गए कि वो पैसा पैसा करते करते अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। जो क्षत्रिय है उन पे बल नहीं रहा। ये कलयुग के आरंभ की बात बता रहा हूं। और जो गाय है ना, वो गाय अपने ही बछड़े का भक्षण कर रही है। जो गाय का बच्चा है वो उसी को खा रहे। नारद ने कहा रे ये तो बड़ा बुरा हाल है इस कलयुग का, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। तो नारद जी ने कहा भगवान कहां से गए थे? वृंदावन की द्वारिका डुबो करके ही भगवान अरण्य में परलोक सिधार चुके थे। तो उस वृंदावन में भगवान ने एक बात कही थी किसको? मैत्रेय जी को, कि हे मैत्रेय जी मेरे जाने के बाद यहां नारद जी आएंगे। इसीलिए नारद जी को भगवान ने भेजा था। तो जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए तो वृंदावन में क्या देखते हैं? आवाज आती है कानों में, भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता विचारसि। हे साधु रुको रुको। ये आवाज कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है आवाज? ये भक्ति देवी आवाज लगा रही है। वृंदावन में क्या है? क्या है वृंदावन में? वृंदावन में बांके बिहारी। कौन है वृंदावन में? बांके बिहारी तो मूर्ति रूप में मानते हैं, बांके बिहारी नृत्य रूप में मानते हैं, लेकिन साक्षात वृंदावन में आज भी भक्ति है। क्या है? भक्ति। वृंदावन में नाम से नहीं पुकारते लोगों को, किससे पुकारते हैं? राधे राधे।
तो भक्ति आज भी है वृंदावन में, और क्यों है उसकी बात बता रहा हूं। तो भक्ति देवी आवाज लगा रही है नारद जी को, क्या कह रहे हैं, साधु हे सन्यासी को, क्योंकि भक्ति ने कई लोगों को आवाज लगाई, किसी ने सुनी नहीं वो आवाज। वो आवाज आज सिर्फ किसने सुनी, नारद जी। नारद जी ने कहा ये आवाज कौन दे रहा है, देखा देखो माता सामने खड़ी है, तरुणावस्था जवान है, और उसके बगल में दो वृद्ध लेटे हुए, एक दाहिनी तरफ एक बाईं। नारद जी जब सामने गए तो नारद जी ने प्रश्न किया, काशी तुम कौन हो तुम, कहा भी हो चेमा, क्यों मुझे आवाज लगाई। वो रोनी लग गई भक्ति देवी। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी विस्तार सहित बता, तू दुखी क्यों है। भक्ति देवी कह रही है, महाराज मां को सबसे ज्यादा दुख इस संसार में पुत्र का होता है। किसका होता है, पुत्र। एक मां सब कुछ सहन सकती है, लेकिन अगर उसका बेटा दुखी है, बेटा किसी प्रकार कष्ट में है, तो मां उससे 4 गुना ज्यादा कष्ट में आ जाया करती है। भक्ति उपदेश दे रही है नारद जी को। नारद जी कह रहे हैं दुनिया को युग युगों में मैंने उपदेश दिए, और आज ये देवी मुझे उपदेश दे रही है। बोला, हे देवी कौन हो तुम, पहले नाम बताओ अपना। देवी ने कहा, मेरा नाम छोटा सा नाम है, क्या, भक्ति ख्यातो मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो मेरे के दाहिने और एक बाईं तरफ हैं, ये मेरे बेटे। नारद जी बड़े विस्मय में आ गए। आज तक इस कलयुग में आकर के मुझे इतना समय हो गया, मैंने उपद्रव ही उपद्रव देखे, उल्टे ही उल्टी प्रवृत्ति देखी। यहाँ ये उल्टी प्रवृत्ति एक नई देखने को मिल गई। माँ जवान और बच्चे दोनों बूढ़े, और बूढ़े भी कैसे, जो एकदम लेटे हुए उठ भी नहीं सकते, दो बूढ़े लेटे हुए हैं, और ये कह रही है मेरे बेटे हैं। माँ जवान और बेटे बूढ़े, ये ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी कहते हैं, हे देवी मेरी कौन सी परीक्षा ले रही हैं आप। बोला, परीक्षा नहीं नारद जी, मैं भक्ति देवी हूं, और जब भगवान थे तो स्वयं भगवान के साथ रहा करती थी, लेकिन जब भगवान चले गए इस भूधरा से, तो मुझे पुनः अवतरण होना पड़ा, और मैं अवतरित होते ही ये मेरे दोनों बेटे भी अवतरित हुए। बोले, इनका नाम क्या है, और इनका नाम ज्ञानस्य ज्ञान युक्तानां विभागस्य वैरागस्त्वयो। ज्ञान वैराग्य नामानम, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। क्या नाम है, ज्ञान और वैराग्य। हमें ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है, जब हम जीवन में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते नहाते, किसी भी प्रकार से अगर इस जीवन की संरचना चलती है तो बिना ज्ञान की नहीं चलती। और ज्ञान का स्थान कहाँ है,
है ज्ञान का स्तर? कहाँ? ज्ञान है, दिमाग बुद्धि जिसे कहते हैं वही ज्ञान है। अब ये ज्ञान किसका बेटा है? भक्ति का बेटा। और इस ज्ञान का जो दूसरा भाई है उसका नाम वैराग्य है। ज्ञान के साथ में वैराग्य का होना जरूरी है। अगर हमें ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य नहीं है तो हमारा ज्ञान छलकता हुआ गिर जाएगा। जैसे पानी होता है, बर्तन में अगर गहराई नहीं है। ऐसा मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश, इस द्रविड़ का अर्थ होता है कि मैं भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई हूं। और मेरी जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक ये है कर्नाटक। कौन? कान। कौन है? और हमारे मन में उसकी वृद्धि होती है। क्वचिन गई हूँ सत हृदयों में, संतों के हृदयों में मैं गुरजरी जीर्णागतम। गुजरात एक हमारा कि इनके बिना है भक्ति तेरा गुजारा नहीं होगा। तो गुजरात में मेरा समय कुछ अच्छा नहीं बीत रहा था। जो समय था हुआ और यहाँ राणा परिवार के लोग आए। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो स्वरी ज्ञासरा तेने ब्रह्म हृदयाधिकवये मोयन्त्या सूरया धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकूकम् सत्यं परं धीमहि। ज्ञान और वैराग्य दोनों खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए भक्ति देवी आनंद में विह्वल हो गई। हे पुत्रों, इतने वर्षों के बाद आज तुम खड़े कैसे हो गए? बोले हे मैया, आज हमें किसी ने पुकारा है, आज हमें पहचानने वाला कोई आया है। कथा क्या है? ज्ञान है। कथा क्या है? सुनना क्या है? वैराग्य है। भगवान की कथा जहां जहां होती है वहां वहां ज्ञान, कहते नहीं है व्यास लोग, भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आप स्नान कर रहे हैं। ये गंगा है। और वैराग्य युक्त श्रोता लोग जब बैठे होते हैं, इसलिए श्रोताओं को कहा गया है कि ध्यान से सुनो, चुप सुनो, चुप। हरिद्वार पुण्य क्षेत्र की जय। तो जब हरिद्वार में पहुंचे तो नारद जी ने देखा एक युवा माता है, दो बच्चों को हाथ पकड़ करके नृत्य करते हुए आगे नाच रही है। बोला, हे देवी, आप कौन हैं? क्यों नृत्य इतना कर रही हो? बोला, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जिसने आपसे उपाय पूछा था। बोला, वो तो वृंदावन में रहती है कि न धरा न धाम रूपाणम ज्ञान वैराग्य भक्तिता। पढ़ा लिखा आदमी, चाहे बाहर का हो चाहे इस देश का हो, अगर उसने दो शब्द हमें अच्छे लग गए उसके, तो हम किससे उसकी पहचान करेंगे? उसके ज्ञान से। और
अगर कोई माता बैठी हो और सुंदर भजन सुना ले या सुंदर कोई ज्ञान की बात सुना ले तो हम क्या करेंगे रे माता जी को बड़ा ज्ञान। बोला ज्ञान वैराग्य भक्ति को न वाहन चाहिए न किसी प्रकार का आयन चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी पहचान चाहिए, उन्हें जानने वाला चाहिए, उनको पहचानने वाला चाहिए, वो वहीं पहुंच जाया करते हैं। तो तब से और अब तक कलयुग में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। नहीं तो बिना ज्ञान और वैराग्य के संसार चलता ही नहीं, बिना भक्ति के संसार चलता ही नहीं। तो आइए ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रसिद्ध ये गाय की स्वरूपा है, हैं? ये क्या है? गाय की स्वरूपा है। गौरी माने गाय ही साक्षात स्वरूपा ये है, तो इनका नाम गौरी है। तो ऐसे नाम प्रसिद्धि रख दी और नारद जी ने विस्मय डाल दिया मां के मन में। क्या कि इसके हाथ में क्या बनी हुई है? त्रिमेखला कंठस्रूपम नील ब्रह्मवत्वया। है इन लिफाफों को देख करके याद दिला संसार रूपिणो पित्रा। संसार का ये नियम न आप बदल सकते हैं न मैं बदल सकता हूँ, ये स्वयं शंकर की सृष्टि है और शंकर की ही शक्ति है। वो शक्ति मैया की जय। तो मां मैना और हिमाचल जी अपनी पुत्री का लालन पालन पोषण करते हैं। मां पार्वती बचपन से ही एक ही नाम रटती हैं, क्या? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। उदाहरण करने वाले हे त्र्यंबकेश्वर, हे महेश्वर, बात गंगा है। क्यों है? भगवान शंकर की जटा में गंगा क्यों है? दूसरे के हित में मरना, दूसरे के हित में काम करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को दुख देना, दूसरों को सताना, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। हे रति देवी, तेरे जो पति ने प्राण त्यागे, ये समस्त विश्व के हित के लिए ही त्यागे। भगवान नारायण से रति देवी कह रही हैं कि पति विनार्वेनश्चा स्वाघ्नानेव चल्यते। हे नारायण, एक पत्नी ही जानती है कि पति के लिए पति का वियोग क्या चीज होती है। आप तो पुरुष हैं, आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। और अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई और अभी हमारा जीवन समाप्त हो गया।
तो भगवान नारायण ने आज रति को वचन दिया। क्या वचन? कि द्वापरो गति नामा अनिरोधोस्त्वया स्मना कामरूपात्वया देवी दृष्टते यदास्त्वया हि दिवि। तुम्हारा जो जीवन का प्रसंग था वो इतना ही था, लेकिन द्वापर का जो युग आएगा उस द्वापर युग में मैं नारायण स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। बोलो नारायण भगवान की जय। किसके रूप में अवतार लूंगा? कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। और मेरे ही घर में आपका पति का जन्म होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। क्या नाम होगा? प्रद्युम्न। अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हैं और प्रद्युम्न पोते हैं। वही प्रद्युम्न काम रूप में प्रकट होंगे और तुम रति रूप में बाणासुर की कन्या बन करके आओगी। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। रति देवी की प्रसन्नता सिर्फ इसलिए हुई कि स्वयं नारायण के घर में मेरे पति का जन्म होना है, तो इससे बड़ा सार्थक और जन्म नहीं हो सकता। अगर किसी को मनवाना हो तो हमें उसके प्रलोभन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रलोभन। तो भगवान ने ऐसा प्रलोभन दे दिया कि अपना ही जन्म निश्चित कर दिया कि मेरा जन्म लेना, हे रति देवी, मैं तुम्हारे लिए जन्म लूंगा। दाता इतना बड़ा नाम है दाता भगवान का। भस्म हो जाना भगवान शंकर ने पूर्ण ध्यान नारायण पे जयति जयति सांबरम जय जय लक्ष्मी नारायण। हे लक्ष्मी नारायण, हे वेदों के रचयिता व वेदों के प्रखर मुखों वाले मां सरस्वती जिनके वाम भाग में है और नारायण जी के वाम भाग में लक्ष्मी जी बैठी हुई। भगवान शंकर ने दृष्टि डालकर देखा, भगवान बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं। सभी देवता भयभीत अवस्था में लग रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, मुझे जगाने का कारण क्या है? आप लोगों ने मुझे क्यों जगाया है? दुखियारी दुख के बिना दुख ही दुख सोने, सुखियारे सुख के चाह में क्या क्या मन न मिले। मीराबाई कहती है, मैं दुखियारी हूं, मेरे को क्या है? दुख है कि मुझे श्याम ही चाहिए। तो मेरे दुख के सिवा इस संसार में मुझे और कुछ नहीं दिखता है। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
अक्षरों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 बार भगवान शंकर ने इस मंत्र को बोला। ये ध्यान देना, ये 16 बार ही क्यों बोला? हमारे संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कितने संस्कार होते हैं? तो ये 16 पुनः इस संसार को सुखी विष्णु जी और समस्त देवताओं के लिए यह आश्वासन दे दिया कि अगर शक्ति ने अवतार ले लिया तो मैं पुनः इस संसार के लिए विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अब देवता लोग बड़े प्रसन्नता से ब्रह्मा विष्णु और महेश सीधा वहां से कहां चले? हिमाचल राजा के। हिमाचल राजा की मैना रानी देख रही है कि इतने लोग कहां आ रहे हैं। आज स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु और मेरे घर में, हमारे राज्य में आ रहे हैं। मैना रानी पूछती है राजा हिमाचल से, कहीं तुमने बिन बताए मेरी बेटी पार्वती का रिश्ता तो नहीं कर दिया है? ये तो बारात लग रही है पूरी, ये बारात कहां से आ रही है? तो भगवान नारायण रास्ते से देवताओं को कहते हैं तुम वापस जाओ भाई, अभी आने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम केवल बात करने के लिए जा रहे हैं और तुम इतनी भीड़ में वहां चले जाएंगे, वहां पहले ही वो मैना देवी मना कर देगी रिश्ते के लिए। इसलिए केवल ब्रह्मा जी ही जाएंगे, मैं स्वयं भी नहीं जाता हूं। नीवश्चा कदाचिनम सृष्टि
क्योंकि शक्ति ने माया के रूप में मैना की जो बुद्धि है वो सांसारिक बना रखी है। मैना की नजरों में ये नहीं है कि ये शक्ति जगदम्बा मां पार्वती हैं। उनकी नजरों में तो सिर्फ क्या है, ये मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है। तो ब्रह्मा जी जब गए तो साथ में पुरोहित गर्ग मुनि जी, हिमाचल के पुरोहित हैं, उनके घर पर गए। अभी भी ये प्रथा कहीं कहीं है कि बच्चों के अगर रिश्ते करने हैं तो कुल पुरोहित को बताते हैं, पंडित जी को बताते हैं, पंडित जी हमारी बेटी के लिए रिश्ता देख लो, हमारी बेटी के लिए रिश्ता देख लो। ये आज की प्रथा नहीं है, ये देवताओं से है। तो गर्ग मुनि को लेकर के चले। गर्ग मुनि को कहा, महाराज आपकी पुत्री तप कर रही है और इनकी तपस्या भगवान शंकर को पाने की इच्छा से है। तो मैना देवी कह रही है कि कौन है शंकर, कौन है शिव। गर्ग मुनि कह रहे हैं कि कथा लंबी रखी। क्यों कि कथा ही ज्ञान है, भजन तो आप लोग आपस में भी गा लोगे हैं। ये राजू जी को बुला लोगे बात में हैं, ये सब सिंगर हैं। तो अब बाबा देखा ये डमरू वाला त्रिशूल वाला कैसा है। बोला भाई रुको रुको, नाई आगे आगे जा रहा। पुरोहित जी ने कहा रुको रुको, मिल गया लड़का, कहाँ है? वो देखो सामने बैठा हुआ। अरे ये तो कोई बाबा है। बोला यही बाबा है, वो बाबा है। तो जैसे ही बाबा के पास पुरोहित जी ने प्रार्थना करी, क्या नमः संभवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च नमः। वैसे ही बाबा कैसे हो गए? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान कर्पूर की तरह सफेद हो गए। बगल में मां पार्वती पहले से ही दिखा दी। उस नाई को चकमा हो गया। उसने कहा ये तो अभी बूढ़ा सा बाबा लग रहा था, अभी सांपों की माला, सांप ऐसे लपक रहे थे मेरे तरफ के जैसे मेरे को ही खा जाओ है। और बोला पंडित जी चलो चलो, मेरे को डर लग रहा है। क्यों? आप मंत्र पढ़ रहे हैं, ये बाबा रूप बदल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण लोग पहले रुद्राभिषेक करते हैं, बड़े जोर जोर से पाठ करते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं? कर्पूरी गौरम करुणा। हे भगवान आप ऐसे हैं। तो वैसे ही भगवान शंकर की स्तुति जब करने लगे पंडित जी महाराज, तो अब ये नाई समझ गया ये ब्राह्मण जो है ना ये तांत्रिक है, और इसकी मैं शिकायत करूंगा राजा से। ये मेरे को डराने के लिए वहां तंत्र मंत्र कर रहा था है।
बोला कौन है ये, सच बताओ, इनके बगल में पार्वती कैसे आ गई? बोला एक भाई, ये लड़का नहीं है, ये साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। बोला कौन है ये शंकर? बोला देवादिदेव महादेव सुना है। बोला सुना तो है, वो तो आज देख ले, यही है। नाई को फिर भी संशय रहा मन में। भगवान शंकर को पंडित जी ने विशेष रूप से मंगलाचरण किया और टीका चढ़ा दिया, यानी तिलक लगा दिया। उसे कहते हैं बागदान। क्या कहते हैं? बागदान। बात कर दी, मंत्रों मंत्रों में बात करी, और भगवान शंकर ने भी मंत्रों मंत्रों में बात करी। नाई जो था इसके समझ में बात ही नहीं आई, नाई के समझ में बात नहीं आई। अब टीका बात पक्की हो गई। पुरोहित महाराज चले आए, लेकिन नाई ने वहां बात बिगाड़। पुरोहित जी ने कहा, जैसे ही राजा हिमाचल मां मैना ने पूछा कैसा घर है, कैसा रहना सहना है, पुरोहित जी ने एक ही बात कही, क्या? दिव्यंबरम परमरूपम चंद्रशेखर मौलिका। हे देवी, जो पार्वती के पति बनने के लिए जिनको मैं टीका करके आया हूं, ये देवों के देव महादेव हैं। इनका निवास समस्त विश्वंभर का विश्व भवन है। इनका स्वरूप इतना सुंदर है कि संसार में कोई ऐसा स्वरूप और है नहीं। इनका आचरण स्वयं धर्म पर है। धर्म इनसे आचरण सीखता है, ये धर्म से आचरण नहीं सीखता। सृष्टि इनसे चलती है, ये सृष्टि से नहीं चलती। तब तक जो नाई था वो कह रहा है, पंडित जी यहाँ तो चुप रहो। क्यों? बोला माई, वो बाबा है जिसको इसने टीका लगाया। क्या है? वो तो बाबा है, उसके गले में सर्पों की माला है, जटा में सिर में गंगा है। वो अगर यहाँ आ गया गंगा लेकर के तो सारा गीला गीला हो जाएगा, हम बह भी जाएंगे। बोला कैसा है? वो शंकर भगवान की। अब यहाँ ये माई के मन में बड़ा विस्मय हो गया। बोला रे पंडित जी, आप वो ब्रह्मा जी की बातों में आकर के जबरदस्ती मेरी बेटी के रिश्ते की बात कर रही हो। पंडित जी ने कहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है माँ की तरफ से होगा। कौन? पिता की तरफ से होगा। ये सारा वर्णन उस चिट्ठी में लिखना है। अब फिर भेज दिया किसको? पुरोहित जी को, और साथ में वही नाई। ये नाई और ब्राह्मणों का संबंध पहले रिश्तों में बहुत होता था। जहां ब्राह्मण जाता था वहां नाई भी पहुंचना, नाई को ले जाता था। तो वहां भी भगवान के विवाह में ये दोनों चले, पुरोहित भी और नाई भी। बोलो शंकर भगवान की। और जब चले तो गए, बोलो लिखो चिट्ठी पंडित जी। वही बाबा बैठे हुए हैं। कैसे? वही नागिंद्र हाराय त्रिलोचनाया, नागों का हार डाला। आज तो तीनों आंखें खोल रखी है। उसने देखा दुनिया की दो आंखें, तो ये बाबा इसकी तो तीन है। तीन आंखों वाला बाबा। पहले तो नाई दूर से प्रणाम करता, मैं नहीं जाता, पंडित जी आप जाओ। बोला अरे साथ में चलना पड़ेगा भाई। जब गए तो बोला महाराज ये चिट्ठी है। बोला क्या करना है इसका? इसमें लिखना पड़ेगा। क्या? रिश्तेदारी, गोत्र। बोला लिख दो अपने हिसाब से, तुम्हें पता नहीं है मेरा क्या गोत्र है। अब पंडित जी क्या गोत्र लिखे? भगवान शंकर का। एक ही बात लिख दी कि देवानां
परम देवा शंभुना भूयत गोत्रा। इनका देवादिदेव गोत्र है। क्या गोत्र है? देवादिदेव। जैसे हमारा आप लोगों का क्या गोत्र होता है? किसी का गर्ग है, किसी का सोना, किसी का वत्स, किसी का गोयल, किसी का अत्रि है। तो भगवान का देवों का देव है गोत्र। बोला वंश की जगह क्या लिखूं? वंश कौन सा है आपका? बोला मेरा वंश ही नहीं है। लिख दो अवंश। मैं बिना वंश का हूं। मेरे से वंश शुरू होता है। मैं वंश का पहला आदमी हूं। लिख दिया प्रथम वंश नागरिक, पहले ही वंश का हूं। दूसरी बात, आपके मित्र दोस्त कितने आएंगे शादी में? बोला कितने लाओ? तो नाई सुनना ये बात कैसी कर रहा है? ये लड़का है कुछ और है। ये पंडित जरूर गड़बड़ कर रहा है राजा के साथ। इसने या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसका। ये कैसा रिश्ता ला रहा है? वो कह रहा भाई मेरे दोस्त उठना बैठना सबके साथ है। बोला कैसे सबके साथ? नाई प्रश्न कर रहे हैं महाराज सबके साथ मतलब क्या हुआ? बोला भाई सुन, मैं भूतों के साथ भी बैठता हूं। है भूतों के साथ। वैसे ही ये डरने लग गया। कौन? नाई। क्योंकि जंगल है और भूतों का जैसा ही नाम सुना वैसे ही सांप लपक गया नाई के सिर पर। ये डर गया। विगाक्षणं त्वया दृष्टा कलायोत व्यात्मना। तब तक देखा पीछे से नंदी भागा भागा आ रहा है। उसने सोचा महाराज ये बैल किसका है? ये तो मुझे मार देगा। बोला ये मेरा ही बैल है। ये एक ही बैल है। बोला एक ही रहता है मेरे पास। बैल तो दो होते हैं। नाई कह रहा है बैल तो दो होते हैं। यहाँ लगाने के क्या बात? बोला यहाँ हवा नहीं लगाता ये बैल। बोला क्या करता है? ये तो मेरा वाहन है। बोला लोगों के वाहन घोड़े खच्चर और तुम्हारा बैल। लड़का कहीं से मुझे ठीक नहीं लग रहा। पंडित जी भी मुस्कुरा रहे हैं। भाई नाई के मन में अभी भी खोट है कि देखा बात मनस्ति तम दृष्टयो अगोचरा। बार बार दृष्टि खोलता है। कभी तो आंखें डर के मारे बंद कर देता है। ऐसे ही देखता है। छोटा बच्चा होता है उसको जब रवि बाबा आ जाएगा तो वो ऐसे आंखें बंद करके डर जाता है। वैसे ये नाई भी डर रहा बेचारा। देख रहा है सामने भगवान शंकर का तेज 3 आंखें और आंखें बंद कर रहा है। पंडित जी को पकड़ कहाँ फंस गया इसके चक्कर। पंडित जी ने पूरा वृत्तांत लिखा ले आए। तो जब चिट्ठी सुनाई तो सारे मोहल्ले की स्त्रियां आज मैना रानी ने बुला रखी। आ जाओ आज बेटी सती की चिट्ठी आनी हो, पार्वती की चिट्ठी आनी है। पंडित और नाई ले आए। तो वहां महिला क्या कर रही हैं? उस पत्र के आने में संगीत गा रही हैं। क्या संगीत गा रहे हैं? देवी तदारूपाणं दृष्टयोश्च कन्यकस्तया। हे देवी मैना तेरी कन्या कब जवान हो गई और कब विवाह के योग्य हो गई? या तो हमसे भूल हुई देखने में या तो इस बेटी का जीवन ही ऐसा बढ़ गया। अरे अभी तो तेरी बेटी बहुत छोटी समझते थे हम, लेकिन ये देवी बहुत जल्दी बढ़ी। और कैसा घर देखा है तुमने अपनी बेटी के लिए? कौन पूछते हैं? माताएं आपस में। अरे कैसी जगह दे रही हो हैं? तो किसी ने कह दिया मेरी बेटी का विवाह भाई लंदन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लंदन में। तो चुप हो जाएंगे। लंदन में हो? ये तो विदेशी के साथ विवाह कर रहे हैं अपनी बेटी का। क्या कर रहे हैं? विदेशी रहने वाले काम के हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया इंडिया के तो तब तो थोड़ा पूछेंगे इंडिया कौन सी जगह की। और अगर ये कह दिया कि वहीं की है लड़की, वहीं का है
लड़का वही का है और लड़की हमारी है, तो लोग एक ही अंदाजा लगाते हैं, क्या ये लव मैरिज होगी। फिर क्या होगी? लव मैरिज होगी। तब पूछते नहीं आगे, तब समझ जाते हैं। तो वैसे ही यहां समझ गए कौन? ये हिमाचल वाले कि लड़का किसने देखा। बोला लड़का तो बाद में देखने के लिए भेजा, पहले उस लड़के का नाम ये लड़की ही जपती थी। है लड़की जपती थी, क्या जपती थी? बोला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्कारं यदस्या पुत्रिकोस्तया। इसलिए नमः शिवाय बोल करके हम भी अब उठते बैठते नमः शिवाय ही बोलते हैं। ये जंगलों में चली जाती है, दिनों दिन लगा के आती है, ये नमः शिवाय के रटन करते लगी इसको ऐसी लगन, ये प्रभु के नाम में हो गई है मगन। तो सब जब कीर्तन चल रहा, भजन चल रहा, महिलाएं आपस में हास प्रवास कर रही हैं, तब तक पंडित जी और नाई भी पहुंच गए चिट्ठी लेकर। अब जब चिट्ठी लेकर आए तो हिमाचल राजा ने पुरोहित जी को कहा, इस समस्त सभा के सामने बेटे का जो दामाद है उसका गोत्र उच्चारण करिए पंडित जी। तो गोत्र उच्चारण करते हुए पंडित जी क्या कह रहे हैं कि देवादिदेवं नरं विभुरूपं समस्त खंडं विखंडदूरं भूतस्य संघासमसनिवासानि। बोला महाराज त्रयोदशी को बारात आ जाएगी, लेकिन वो जो भगवान शंकर है वहां तो बारात आने लग गई, उनके पने आते लग जाने, वहां से बारात चल पड़ी। हाँ चल पड़ी, हाँ 15 दिन पहले। बोला दूर है ना महाराज, कहाँ हिमालय और कहाँ हिमाचल। अच्छा तो अब तो रिश्ता कैंसिल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बात क्या हो गई? पक्की बात क्या हो गई? पक्की बात हो गई। अब क्या करें? हिमाचल राजा बड़े परेशान हो करके बोला भाई सारी तैयारियां कर दो, बारात आएगी। वहां से बाबा शंकर रास्ते में बारात आ रही है हिमाचल जाने के लिए, तो ढोल मृदंग बड़े बड़े ताल तसले बज रहे हैं। अब बारात कैसी बारात? रास्ता देखने के लिए भेज दिए। तो वहां एक बाबा बूढ़ा, भगवान शंकर ने बूढ़ा रूप धारण कर दिया हिमाचल को दिखाने के लिए, और बैल और नंदी को भी बूढ़ा बना दिया, तो शिष्य दिखा दिए। अब ये शिष्य कैसे, दो बालक हैं बड़े रो रहे हैं। अब जब बोला ये कहाँ? बोला एक राजा हिमाचल है, उनकी बेटी है पार्वती, वहां मेरी बारात जा। बोला और बाराती का? अरे बाबा ये तो पागल लग रहा है, इतना बूढ़ा बाबा और विवाह की बात करता है। बोला फिर ये कौन है? बोला ये मेरे चेले हैं ये दो। ये रो क्यों रहे हैं? बोला परसों से भूखे हैं, इसका बड़ा नाम सुना है मैंने। बोले क्या नाम सुना? बोला आप राजा हिमाचल हैं। करने के लिए राजा हिमाचल अपने घर ले आए। बोला भाई इनके लिए भोजन बना दो। भोजन बनाया तो उन्होंने भोजन साफ कर दिया पूरा। बोला अरे कितना खाते हो? बोला अभी तो कुछ नहीं हुआ। बोला बारात की जो रसोई है उसमें ले जाओ, बारात के लिए और लाएंगे राशन। वो वहां गए, उन्होंने पूरा जो गोदाम था वही खा लिया। बोला अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो लास्ट में राजा हिमाचल ने कहा इनको भूखा नहीं रखना, वो बाबा बड़ा खराब लग रहा है। उसने कहा है कि बस इनका पेट भर देना, भूख अभी पूरी नहीं हुई तुम्हारी भूख। बोला नहीं नहीं कहाँ पूरी हुई, क्या खाओगे? बोला जो राशन कच्चा है वो भी लाओ, वो भी खा देते। उन्होंने कच्चा राशन ही खा लिया। बोलो शंकर भगवान की। बोला
हिमाचल राजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, आप हो कौन? एक शिष्य अग्निदेव है, बोलो अग्निदेव महाराज की जय। और अग्नि में जो डालो भस्म। दूसरा शिष्य वायु देवता है, हवा में कुछ भी उड़ सकता है। तुम साक्षात अग्नि और वायु, और बाबा कौन है? बोला उस बाबा के ही शिष्य है हम वास्तव में, वही भगवान आशुतोष शंकर है। बोला इतना बूढ़ा? बोला हाँ, वो बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। अब हिमाचल दोबारा हिम्मत नहीं करी कि परीक्षा दी जाए बराबर। दोबारा देखभाल करने नहीं गया, वहां राशन जुटाया। अग्निदेव चले गए, वायु देवता चले गए। अब भगवान शंकर ने कहा भाई त्रयोदशी नजदीक आने वाली है, त्रयोदशी नजदीक आने वाली है। अब बारात थोड़ा आगे बढ़ाते, सारे भूत प्रेत यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सारे कह रहे हम भी चले शादी में। बोला हाँ तो हम भी चले। बोला हाँ तू भी आ जा। जो भूत थे जिनके सिर ही नहीं है, बोला हमारा तो सिर नहीं है, लोग डरेंगे। बोला अरे डराना ही तो है, तू आ जा। अगर सिर नहीं है तो आ जा। कोई कह रहा है मेरे तो 3 सिर हैं, लोग नहीं कहेंगे ये 3 सिर वाला कहां ले आया? बोला ऐसा ही अजूबे चाहिए। अरे सब खुश हो गए जिन्हें कोई बुलाता नहीं। वो सब भगवान शंकर की बारात के लिए तैयार हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर की बारात में बड़े आनंद के साथ हमारे राणा जी के लिए जरा जोरदार तालियां ये शिव जी की बारात के स्वागत के लिए पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय। संपत्ति बड़ा हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत प्रस्फुट मंदिर समिति राधा सखी मंडली की तरफ से व्यासपीठ से करते हैं। राणा जी हमारे वरिष्ठ और धर्म के साक्षात मूर्ति हैं। तो ऐसे भगवान शंकर अब दिवस नवमी का है। नवमीश्चति गौरूपा द्रविड़ास्यहि मना। हिमाचल के ही निकट पहुंच करके पार्वती की जो सहेलियां सखियां हैं उनके मन में आया किसी का पैर ही नहीं, किसी के बहुत सारे पैर, इसीलिए शादी से दुरो भक्तम ददा श्रेष्ठम नागिन्नाश्चरोपया मेवा श्रेष्ठ की वन देवियां उनको उससे भय रहता है। बोला इन पे कोई दोष हो गया है, इन्होंने बारात नहीं, इन्होंने कोई भूत प्रेत देखे। मैना सोच रही है, नगर की नारियां सोच रही हैं कि इन्होंने देखने वाले भूत देखे, इनको ये विश्वास नहीं कि हमारे दुल्हे के दोस्त भूत देखे। बोलो शंकर भगवान की जय। जो हमारा दुल्हा है उसके दोस्त है ये कौन? ये भूत प्रेत। शंभो शंभो सदा शंभो विजयतो से लावरा सोफे प्रेत्या नमो दिव्या जुगमो सो सुसवा। शंभो आदि सब कह रहे भाई पंडित जी कहे थे वो रिश्ता ले आए। बोला पंडित जी ने तो पूरा कर दिया हिमाचल राजा के साथ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जैसे जैसे बारात आगे बढ़ी, त्रयोदशी का दिन आया, राजा हिमाचल के घर में बधाइयां बज रही हैं। मां मैना सोच रही है इतने लोग कह रहे हैं कि दूल्हा ठीक नहीं है, एक बार मैं भी देख के आती हूँ। और बारात कहाँ आ गई? अब दरवाजे के आंगन पर आ गई।
अब दूल्हे की पीठ कर रखी है घर की तरफ और मुंह कर रखा है बारात की तरफ। पेट कहाँ है? घर की तरफ। और मुंह कहाँ है? बारात की तरफ। क्यों? ये भूत प्रेत कह रहे हैं मैं कितना सुंदर नाच रहा हूँ, प्रभु आप तो देख ही नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा यार तू नहीं मानता तो मैं मुंह ही तुम्हारी तरफ कर देता हूँ। भगवान शंकर ने मुंह ही भूतों के तरफ कर दिया और पीठ कर दी घर की तरफ। और पीठ से जैसे ही माँ मैना ने देखा ऊपर से गंगा बह रही है। गुरु गंगा मैया की जय। मैना माता ऊपर देखती है आकाश में बारिश नहीं हो रही है और ये पानी इसके सिर से कहां से बह रहा है? मैना माता ने देखा रे इसका जूड़ा इतना बड़ा कि ऊपर देख करके माँ मैना देखने लगी तो पानी के छींटे गिरने लगे आंखों में। सांप कोई इतना लपलपा रहे कि माता मैना के नजदीक आ रहे। बोले ये क्या हो रहा है, कहीं मेरे पे ही तो भूत का साया नहीं आ गया। माता मैना अपनी आंखें बंद कर रही है, बार बार खोल रही है और बार बार देख रही है। मनस्त्वया वेदांग्यो नया तत्ता दीवं दोबारा देखा तो मित्र कैसे कैसे किसी के कई मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं। तो अब माता मैना बेहोश होकर के नीचे गिर गई। बेहोश की अवस्था में गिरी और जब गिरी तो गिरने के बाद होश नहीं आया। और भगवान शंकर बारात आगे जा रही थी तो कोई भूत प्रेत जो दोस्त है कह देते हैं महाराज जो लड़की की माँ है वो बेहोश हो गई। जो लड़की की माँ है ना वो तो बेहोश हो गई। भगवान शंकर ने कहा क्यों? अरे आपको देख करके, सास दूल्हे को देख करके क्या हो गई? हम क्या कराते हैं? कुंभ विवाह। और बेटे के अगर दोष है तो बेरी के साथ फेरे कराते हैं। लेकिन भगवान शंकर और मां पार्वती की कुंडली में क्या कोई दोष होगा जो इतनी इतनी बार जन्म लेना पड़ा? ध्यान देना भाई, हम और आप तो चाहते हैं कि एक बार विवाह हो जाए तो जीवन सुखमयी बीते। और भगवान शंकर का विवाह हुआ मां सती से और पत्नी ने पिता के घर में खुदकुशी कर ली। तो इसका मतलब जन्म पत्री सही नहीं जुड़ी थी क्या? गुण सही नहीं मिले थे क्या? हैं? वो गुण सही नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्यों कि संसार की जो संरचना है उसको कारण से ही उत्पन्न किया जा सकता है। माने मां पार्वती का जन्म का उद्देश्य है और मां सती के जन्म का उद्देश्य नहीं था। पार्वती के जन्म का उद्देश्य इसलिए है कि तारकासुर जैसे राक्षसों का जन्म हो चुका है और यहाँ पार्वती और भगवान शंकर के ही अंश से तारकासुर जैसे दैत्य मारे जा सकते हैं। और सती के जन्म का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि दक्ष का अभिमान बढ़ गया था और दक्ष का अभिमान गिराने के लिए ही सती का जन्म सिद्ध हो गया था। बोलो शंकर भगवान की जय। तो यहाँ अब विशेष प्रकार से शिव विवाह हुआ। शिव विवाह में देव स्वरूप बना दिया। कैसा बना दिया? जैसे बराती होते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर मालाएं, सुंदर सुंदर नेत्र, सुंदर सुंदर आलाप का इनकी चमकते हुए और भगवान शंकर को का वही रूप सामने आ गया। कौन सा?
कर्पूरिघोरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं माँ भवानी वेदी में भगवान शंकर और माँ पार्वती का आज ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त राजनगरी में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में एक भजन सभी ने नृत्य वाला नाचना भी था। सभी सोच रहे होंगे है नहीं, नाचना गाना नृत्य बजाना ये सब भक्ति के लक्षण है। तो आप लोगों ने पार्वती विवाह में आकर के सुख सौभाग्य प्राप्त किया। जो माँ पार्वती विवाह की कथा सुनता है उसे करोड़ों कन्या राग का फल प्राप्त होता है। वो शंकर भगवान की ऐसी दिव्य कथा। एक बार भजन, उसके बाद सारांश, उसके बाद आरती और महाजन जी और मोनिका महाजन जी इनकी गृह लक्ष्मी सुपाया, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत तथा शुभाशीष। दिव्य मही ढीला मां
परम दृष्टम शंकरा सदयो रूपा मीशास्त्राजदे। शादी में किसी भूतों की नगरी में किसी भूत के राजा के साथ सत्य को दिखाने के लिए, मर्यादा को रखने के लिए भगवान शंकर ने ये विचित्र लीला रची। और जब लोकाचार हुआ तो लोकाचार में भगवान शंकर कि आप क्या वही हो जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी बारात, वो विस्मित अवस्था में है। बोला हाँ मैं वही हूं। बोला अरे तुम्हें कोई भूत की नजर लगी होगी। बोला हमें देखा ही अजूबा है, यहाँ तो कोई दुख दूर होता है ना तो सुख का एहसास तभी पता चलता है कि सुख क्या चीज होती है। जिसने माँ बाप कितने कठिनाई से संतान को पालते हैं, तब तक उस बच्चे को एहसास नहीं होता जब तक वो खुद उस जानने की समझ उसके अंदर ना हो जाओ। तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि संसार के समस्त कष्टों के बाद देखने के बाद ही सुख का एहसास हो सकता है देवियों। इसलिए इस बारात का कारण यह है कि भूत बावन भूतेषु देव देव जगतपते। भूतों का ये संसार है, हम सब भूत हैं। क्या है हम? भूत। कैसे भूत? पंच भौतिक शरीर से बने हुए भूत आत्मा है। कहते नहीं है ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 भौतिक तत्वों से। और हम यहाँ संसार में करते क्या है? भोगम भोगति तदा दृष्टा। खाते सोते उठते बैठते चलते फिरते विचरण करते, ये सब भोग में आता है। किसमें आता है? भोग में। और भोग वही करता है जो भूत है, और जो भोग नहीं करता, भगवान का भजन करता है, वही इंसान है सिर्फ। अब आप सोचिए हम कितनी देर भजन करते हैं अपने जीवन में, हैं? जितनी देर आपने कथा सुनी, जितनी देर आपने भजन किया, जितनी देर मंदिर के अंदर रहे, उतनी देर तो इंसानियत का कर्म है। बाद बाकी जितनी देर हम गृहस्थ में गृहस्थ के कार्य करते हैं, ये सब भोगों की इच्छाओं से होते हैं। घर बनाना, गाड़ी चलाना, ये सब भोग है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भोग को जो चलता है उसी भूत है, और जो इनसे दूर होकर के मेरी शरण में आ जाता है वो महिमान बन जाता है, यानी इंसान बन जाता है। मेहमान सज धज के क्यों जाता है? इंसान दिखो मैं। क्या दिखो? इंसान दिखो। नहीं तो कोई फटे कपड़े में चला जाए। कहाँ जा रहे हैं साहब? बुआ के घर। ऊपर का कपड़ा पहना है, एक तरफ से फटा हो। कैसे जाते हैं? बन ठन के, हैं? तो जाने का मतलब यही है कि हम अगर संसर्ग शक्ति को पाने के लिए जाएंगे तो आचरण को शुद्ध बना करके जाएंगे। भगवान शंकर के विवाह का उद्देश्य है कि सुख को पाने के लिए, समृद्धि को पाने के लिए दुखों को झेलने। जिसने कन्या आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई
बोलिए भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ऐसा ही जीवन का शुभ क्षण, जीवन का वास्तविक श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखध्वनि जायता। सभी हाथ लगा दो। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भले शिव शिव हरे 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 महादेवी कानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन पंचासन करुणासन
ये परमात्मा, ये आज तो शंकर भगवान, माँ शक्ति पार्वती जीवन के सारे संकटों को दूर करना, दुखों को दूर करना, सुख हमारे घरों में भरपूर भरना। इस जीवन के किसी भी प्रकार का कोई आभास अगर हमें दुख का हो तो उसे हमें सुख में बदलना। ओम जगेन जगमय जंत विवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हराकं वैमाना सजन्त जत्र पूर्वे सात्याः सन्त देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशयशायिने नमो यम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वे शरणो ददातु। कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः। विश्वतत्परुता विश्वतस्पात् संभाव्यां दवशपदत्रे धावा भूमिजनयन्त देवैका। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हिरण्यगर्भाय विद्महे वेदान्तिनाथाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। दाता तेरे दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगे लाख करोड़। इतना धन मोहि दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा न जाए। जिनको कोई नहीं आसरा उनको तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा प्रभु चरितवारा मास। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कारोवाणि च पुष्पांजलिर्मया दत्तां परमेश्वराय शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान दियां बहुत बहुत बधाइयां। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बहुत ही किस्मत वाले हैं ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ स्वामी जी ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। लेना प्रसाद बहुत सारा हैगा, सिर्फ थोड़ा जिहा टाइम लगूगा क्योंकि वंडन वालियां नूं भी थोड़ा जिहा टाइम लगता है। इस करके अपने आप ही सारे ने किसी को कोई पता नहीं सीगा प्रेरणा आती है। तो पंडित जी जितेंद्र पंडित जी का कहते भव्य दिव्य हो गया, तो हम इतना सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तो जो भी जजमान परिवार है सिर्फ व्यासपीठ से वही प्रसाद लेंगे, बाकी मंदिर सारे लोग बाहर लाइन में लग के प्रसाद लेंगे, यही प्रसाद वहाँ पे है। ये हमारी जो मैनेजमेंट है, आप प्रसाद की लाइन में लग जाओ सारे। हमारी बहनों से हाथ जोड़ के बेनती की रोज ही टीम के साथ सबने आना, मैं तो चाहे आऊँ क्या नहीं। बोले शंकर रोज आना है, तभी संगत इतनी आई है।